पलट गई कि नहीं? पलटी नहीं है, नाव पलटी नहीं है। नाव पलटती तो कम से कम। कि ये लोग अंदाज के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों को विजुअल प्राप्त हुए हैं और जो नाव पर सवार लगभग 40 लोगों की खुशी उस समय चीखों में तब्दील हो गई जब अचानक से नाव डूबने लगी। दरअसल ये मामला है यूपी के बलिया जिले का। मालदेपुर गंगा घाट पर पीपा पुल के पास लगभग 40 लोगों से भरी नाव डूब गई। मुंडन कराने जा रहे कई परिवार वालों को एक साथ नाव पर नाव वाले ने बिठा लिया और नाव गंगा घाट से कुछ दूरी पर जाकर ठीक पीपा पुल के पास नाव डूबने लगी। पुल पास होने से पुल की रस्सी के सहारे लोग निकलने का प्रयास करने लगे। वहां मौजूद लोगों ने काफी प्रयास किया जिससे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई, लेकिन बताया जाता है कि 3 लोगों की मौत भी हो गई। स्थानीय लोगों ने और आला अधिकारियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जो घटना हुई वहाँ पर आप मौजूद थे जी। कहीं ना कहीं आप बचाव के लिए लगातार तत्परता से जी। यहाँ पर मौजूद थे। आपको देखा हाल थोड़ा जी, चूंकि हमारा काम ही यही है। इंसान हूँ, इंसानियत के लिए जीता हूँ। आदमी हूँ, आदमियत के लिए जीता हूँ। मानव हूँ, मानव के लिए जीता हूँ। यही काम ही है हम लोगों का। कम है और कुछ नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। आप लोगों के साथ थे जब पत्रकारिता 15 साल करते थे तो वो भी समाज ही सेवा था और आज भी वही समाज सेवा किया जा रहा है। तो वो जब आँख से दिखेगा तो मदद के लिए आदमी दौड़ेगा ही। नाव डूबते समय जी। क्या कंडीशन थी? क्या आपने तो आंखों से देखा है कि पलट गई कि नहीं? पलटी नहीं है, नाव पलटी नहीं है। नाव पलटती तो कम से कम आपको 30-35 लोग सवार थे, 15 से 20 लोग मर गए होते। 15 से 20 लाश जान लीजिए कि हम लोग पाते ही जान लीजिए। लेकिन नाव पलटी नहीं है, नाव बैठ गई है। नाव बैठ गई है। उसमें हुआ क्या कि पीपे के पाल के पास ये घटना हुई है, इसलिए बचाव कार्य बहुत तेजी से हुआ और लोग बच गए रस्सी के सहारे। पीपा पुल का जो मोटा मोटा रस्सा होता है उस रस्सी के सहारे। और जो स्थानीय लोग क्या किए कि अपना गमछी बांध के एक दूसरे के वो नीचे गिराए और लोग पकड़ के वापस हुए। इसके बाद महिलाओं ने साड़ी निकाल के अपना उसमें किया, किसी ने धोती नीचे किया, किसी ने अपना लुंगी किया और उसी के सहारे लोग। डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा बहुत होता है, तो वो तिनका नहीं हो, जान लीजिए कि एक बड़ा सहयोग मिला लोगों का। ये जो क्षेत्र के लोगों का इधर निधरिया, गरसंडा, भगवानपुर, आमडरी, पाणेपुर, नसीराबाद, दारामपुर, देवरिया कला, मुबारकपुर, हैबतपुर, जलालपुर, मालदेपुर तक लोगों ने जो प्रयास किया, स्थानीय लोगों ने। चूँकि लोकल ज़्यादा मुंडन संस्कार होता है, दूर से तो लोग जो आते ही हैं। लोकल भी मुंडन संस्कार ज़्यादा होते हैं। इन्हीं को देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप। ये देखा देखी ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं 2 साल से जो पकड़ा हुआ है रेशियो, ये देखा देखी इतना बड़ा कार्यक्रम हो चुका है, जान लीजिए। सर यहाँ की घटना के बारे में आज यहाँ सुबह लगभग 8:30 बजे एक नाव पलटने की घटना हुई थी। तत्काल स्थानीय लोगों ने और हमारी जो टीम मौके पर मौजूद थी, हमारे पुलिस बल के जवान थे, उन्होंने तत्काल मौके पर बचाव कार्य किया और अधिकांश लोगों को बाहर निकाल लिया। 3 लोगों की मृत्यु हुई है, तीनों महिलाएं हैं। 4 लोग जिला अस्पताल में भेजे गए, जिसमें से 3 लोग जिला अस्पताल यहीं हैं, एक रेफर हुआ है। उन लोगों की स्थिति ठीक है। बाकी हम लोगों ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बुलवा ली है। काफ़ी लोग आए हैं, ये पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और हम लोगों की कोशिश है यदि कोई व्यक्ति और भी अंदर बचा हुआ है या कोई फंसा हुआ है तो वो भी बाहर उनको निकाला जाएगा। लेकिन अभी तक जो सूचना है जो परिजनों से के माध्यम से है, एक व्यक्ति की जानकारी आई है, अन्य किसी की जानकारी नहीं आई है। जो सारे अफवाह चल रहे कि 20 से 25 लोग अभी भी हैं, उस पर क्या कहना है आपका? खंडन करना? नहीं, देखिए, अगर किसी भी परिवार के अगर कोई लोग होते तो वो ज़रूर सूचना करते हैं। गांव के लोग संबंधित थाने में, यहाँ हम लोग सुबह आए थे, हमारे एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब लगातार बने हुए हैं, तो उनके परिजन आके सूचना करते हैं। जैसा कि एक सज्जन जो आए थे उन्होंने बताया कि सुरेंद्र यादव वो गायब हैं, तो उनकी जांच चल रही है। अन्य हम लोग संभावनाएं पूरी तरीके से तलाश रहे हैं। कहीं कोई भी होगा तो हम तलाशेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि 20-25 लोग गायब हैं। ये अभी किसी भी तरीके से
कहीं से पुष्टि नहीं हो रही है। सर, ये मृतक के परिवार वालों को राशि दे दी गई या मृतक के परिवार वालों की राशि देने की प्रक्रिया चल रही है और तत्काल दी जाएगी। कितनी सर देना? 4 लाख रुपए दिए जाते हैं जी। सर, यहाँ की घटना जो बताई जा रही है कि जैसे 40 से 45 लोग ओवरलोडिंग के चलते नाव पे ऐसी घटना हुई। नहीं, देखिए, ये लोग अंदाज के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों को विजुअल प्राप्त हुए हैं और जो जानकारी आई है, इतने लोग नहीं थे। हम लोगों को सुबह अनुमान लग रहा था कि 30 के आसपास लोग होंगे, लेकिन उसके बाद अन्य जो जानकारी आ रही हैं, इससे कम ही लोगों के होने की संभावना है और अधिकांश लोग उसमें निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा? रात हो गई या नहीं, देखिए, रात्रि में रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ता है क्योंकि रात्रि में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो टीम हमारी पूरी मौजूद है, यहीं रुकेगी और सुबह फिर से कार्य प्रारंभ होगा। 3 लोगों को मृतकों को 3 से 4 लाख रुपए दे दिए। नहीं, वो आज उसकी प्रक्रिया चल रही है, शीघ्र दे दिया जाएगा। चले सर।